हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र को निकालना। यानी कि किसी त्रिभुज का यदि तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ रहे तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र होता है और उसी सूत्र को निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र को निकालना बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज को खींचते हैं। ये हमने एक त्रिभुज खींच लिया। मान लेते हैं कि इसको तीनों शीर्ष क्रमशः ए, बी तथा सी है, ठीक। जिसमें हम ए बिंदु का नियामक ले लेते हैं x1/1, क्लियर है। बिंदु बी का नियामक हम ले लेते हैं x2/2, ठीक। उसी तरह से बिंदु सी का नियामक ले लेते हैं x3/3, ठीक है। तो अब यहाँ पहले हम लिख लेते हैं जो हम लिए हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें शीर्ष ए का नियामक यानी बिंदु ए का नियामक क्या लिए हैं x1/1, ठीक है। बिंदु बी का नियामक क्या लिए हैं x2/2 और बिंदु सी का नियामक क्या लिए हैं x3/3। अब यह जो आकृति है मतलब जो त्रिभुज ए बी सी है इसको हम कार्तीय तल के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश में रखेंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जो है प्रत्येक निर्देशांक जो है वो क्या होता है धनात्मक, मतलब x और y दोनों का जो वैल्यू होता है x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या होता है धनात्मक होता है। तो इससे हमें हल करने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसे हम रख लिए प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है आपको पता है कि ये y एक्सिस होता है और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या होता है x एक्सिस होता है, ये तो मालूम है। और ये जो है हमारा क्या होता है ये मूल बिंदु। तो मान लिए मूल बिंदु क्या है हमारा O है और इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। तो इससे तो मतलब अभी नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, है ना, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से मतलब B से, A से और C से क्या करेंगे x एक्सिस पे बिल्कुल सीधा लंब गिराएंगे, है ना, x एक्सिस पर। तो ये हमने लंब खींच लिया x एक्सिस पे शीर्ष B से। शीर्ष A से भी हम लंब खींच लेते हैं, शीर्ष ए से भी x एक्सिस पे लंब खींच लिया और शीर्ष सी से भी क्या करना है x एक्सिस पे लंब खींच लेना है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बी ए सी से क्या किए हम x एक्सिस पे लंब खींच लिए। तो यहाँ जो है x एक्सिस पे ये तीनों लंब जो है किसी बिंदु पे मिल रहा है। तो चलिए इस बिंदु को नामांकित हम कर देते हैं क्रमशः P, Q और R से, है ना। तो मतलब BP जो है ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। उसी तरह से AQ जो है ये भी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। उसी तरह से CR जो है ये भी क्या कर रहा है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि BP, AQ और CR तीनों क्या होगा समानांतर होगा, है ना। मतलब BP AQ के समानांतर और AQ CR के समानांतर, उसी तरह से BP CR के समानांतर, ठीक। और यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो ABPQ एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। आपको मालूम होगा कि समलंब चतुर्भुज में जो है एक मतलब सम्मुख भुजाएं क्या होती है समानांतर होती है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है समानांतर होती है। मतलब BP AQ के समानांतर है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक। उसी तरह से AQRC भी एक क्या होगा समलंब चतुर्भुज होगा और ठीक उसी तरह से BPRC भी एक क्या होगा समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसी समलंब चतुर्भुज के आधार पे मतलब इसको आधार मानते हुए हम क्या करेंगे इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हम यहाँ रचना किए हैं लिख देंगे, ये लिख देंगे दिया है पहले आगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे रचना में। रचना क्या किए हैं त्रिभुज ABC के शीर्ष, है ना, B A C से क्रमशः BP, ठीक है, BP AQ तथा CR x अक्ष पर लंब खींचा। ये चीज़ समझ रहे हैं, जो हम लंब खींचे यहाँ पे हम लिख दिए रचना के अंतर्गत। अब हमको आ जाना है प्रमाण में। प्रमाण में आने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें हम ABPQ
समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद समलंब चतुर्भुज ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इन दोनों को जोड़ करके समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इससे क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि हम इस समलंब चतुर्भुज मैंने ए बी पी क्यू और ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम जोड़ रहे हैं तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, समझ रहे हैं। और बी पी आर सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल करके उसको जब घटा देंगे, मतलब इस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से हम इस आकृति के क्षेत्रफल को यदि घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुने क्या होता है, ऊंचाई। ये चीज़ मालूम है। पहले आपको दोनों समानांतर भुजा जो आएगा, जो उसका वैल्यू दिया हुआ है उसको जोड़ देना है, ठीक है, और उसमें ऊंचाई गुना कर देना है हाफ करके। तो ये जो है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपको हम बता दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी पी क्यू का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले बी पी ए क्यू और पी क्यू की क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बी पी जो है बिल्कुल क्या है, एक्स अक्ष पे लंब है और बिल्कुल बाय के सीध में जा रहा है, बाय एक्सिस के सीध में जा रहा है। तो मतलब जो बी पी की लंबाई होगी वो इसका बाय नियामक हो जाएगा, समझ रहे। मतलब ये जो है एक्स अक्ष से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, बाय 2 होगा, समझ रहे। उसी तरह से इस क्यू बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी मतलब क्यू ए की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, बाय 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक्स अक्ष के बिल्कुल सीध में जा रहा है। तो जो यहाँ बाय नियामक होगा वही टोटल दूरी होगी, समझ रहे हैं। अब जैसे कि हम आपको बता दें कि एक हम कार्तीय तल अलग लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में एक लंबाई खींच लिए, है ना, एक रेखा खींच लिए। तो इस रेखा की यदि लंबाई पूछा जाए तो क्या बताएंगे, बिल्कुल बाय एक्स के सीधे में जा रहा है, तो बाय एक्स किसके सामने, 3 के सामने, तो इसकी लंबाई 3 इकाई हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ए क्यू की लंबाई बाय 1, बी पी की लंबाई बाय 2 और सी आर की लंबाई क्या हो जाएगी, बाय 3 हो जाएगी। और पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, जो क्यू बिंदु पे एक्स नियामक है, ठीक है, जो क्यू बिंदु पे एक्स नियामक है उसमें जो पी बिंदु पे एक्स नियामक है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्यू बिंदु पे एक्स नियामक क्या है, x1 है, समझ रहे। क्यू बिंदु पे जो है एक्स नियामक क्या है, x1, और पी बिंदु पे एक्स नियामक क्या है, x2। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, x1 माइनस x2। तो आइए लिखते हैं, प्रमाण में सबसे पहले निकालेंगे, लिख देते हैं सभी का वैल्यू। पहले लिखते हैं बीपी का वैल्यू। बीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें बाय नियामक बाय 2 है तो बीपी का वैल्यू बाय 2 आ जाएगा। और ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं, ए क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय 1। ठीक उसी तरह से सी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय 3, समझ रहे। अब निकालते हैं समानांतर भुजाओं का, मतलब बी पी ए क्यू और सी आर का वैल्यू। तो बी पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी बी पी नहीं, पी क्यू निकालना था, बी पी तो हम यहाँ निकाल चुके हैं। पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नियामक x1 है तो x1 माइनस यहाँ पे एक्स नियामक क्या है, x2 है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू। ठीक उसी तरह से क्यू आर की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नियामक क्या है, x3 है, ठीक, और यहाँ तक एक्स नियामक क्या है, x1 है, तो x3 माइनस x1, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या निकाल लेंगे, सी आर की वैल्यू, सॉरी सी आर नहीं, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी आर, पी क्यू तो निकाल चुके हैं, पी क्यू निकाल चुके हैं, क्यू आर निकाल चुके हैं। अब समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी को इसमें पी आर की लंबाई निकाल लेंगे, बी पी आर सी में पी आर की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि बी पी आर सी में पी आर ऊंचाई होगी, है ना। तो पी आर की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स नियामक x3 है, यहाँ पे एक्स नियामक x2 है, तो पी आर की लंबाई क्या हो जाएगी, x3 माइनस x2। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो इन तीनों वैल्यू को जो निकाले हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये किस लिए निकाले हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू में पी क्यू ऊंचाई होगी, है ना। यहाँ ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इस चतुर्भुज के लिए पी क्यू ऊंचाई हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ए क्यू आर सी के लिए ऊंचाई हो जाएगा क्यू आर,
है ना। ठीक उसी तरह से बी पी आर सी के लिए ऊंचाई हो जाएगा पी आर। तो इसलिए हम इन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी का सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस क्या करना है, ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं समलंब चतुर्भुज ए क्यू आर सी, ठीक है, ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। और उसमें क्या करेंगे, बी पी आर सी का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिख देंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी का क्षेत्रफल। ये चीज समझ रहे हैं। तो अब निकालते हैं, आइए, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल। तो ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 और गुने समानांतर भुजाओं का योग। हम लिख चुके हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, पहले बता चुके हैं आपको। तो समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू में समानांतर भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, बी पी और ए क्यू। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ लिख देंगे बी पी प्लस ए क्यू, और गुना में क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, पी क्यू, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पी क्यू, तो ये जो है निकल गया क्या हमारा, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर इसमें प्लस क्या करना है हमको, समलंब चतुर्भुज ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 अगुने समानांतर भुजा इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, ए क्यू आर सी में ए क्यू और सी आर। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देंगे ए क्यू और प्लस में सी आर, समझ रहे। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर लिख देंगे गुने क्यू आर। तो ये जो हो गया समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का हो गया क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल। अब इसमें माइनस क्या करना है, बी पी आर सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 और गुने बी पी आर सी में समानांतर भुजा कौन कौन सी है, बी पी और सी आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी प्लस सी आर, और गुने ऊंचाई इसमें क्या है, पी आर है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर। ठीक है, अब आइए इन सबों का वैल्यू हम भर देते हैं जो यहाँ पे निकाले थे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 और गुने बी पी का वैल्यू क्या है, देख सकते हैं आप, बाई 2 है। यहाँ लिख देते हैं बाई 2 प्लस ए क्यू का वैल्यू क्या है, बताएंगे ज़रा, बाई 1 है। तो बाई 2 प्लस बाई 1 और गुने क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ये दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। तो ये हो गया बी ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल निकल रहा है। फिर प्लस में करेंगे 1/2 और गुने ए क्यू का वैल्यू क्या बताएंगे, बाई 1 है। तो यहाँ पे बाई 1 और प्लस सी आर का वैल्यू क्या है, बाई 3 है, बाई 1 प्लस बाई 3। ठीक है, और गुणे क्यू आर का वैल्यू क्या है, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। ठीक, ये दूसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें हमको क्या करना था, माइनस इस त्रिभुज का चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने बी पी क्या है, बाई 2 है, और सी आर क्या है, सी आर बाई 3 है। तो बाई 2 प्लस बाई 3 और इंटू में क्या आ जाएगा, पी आर क्या है, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो इन सबों का वैल्यू जो जो था, मतलब बी पी ए क्यू है ना, और सी आर, सब का वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे भर चुके हैं। अब हमको सिर्फ यहाँ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यहाँ से गुणा करते हैं हम। तो 1/2 हम देख रहे हैं कि सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 1/2 यदि हम कॉमन ले लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/2 हम कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया बाई 2 प्लस बाई 1 और गुणे x1 माइनस x2। तो यहाँ से गुणा करते हुए चलते हैं। आपको अचर पद वाला गुणा आता होगा। इसमें गुणा हम किस तरह से करते हैं, इसके दोनों पद को उठाते हैं
और बारी बारी से इसके दोनों पद से गुणा करके यहाँ वैल्यू लिखते जाते हैं। या तो आप इसके दोनों पद को उठाइए और बारी बारी से इसके दोनों पद से गुणा कीजिए और यहाँ पे वैल्यू लिखते जाइए। समझ रहे? तो किसी तरह से चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। बाई 2 गुने x1 करेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। पहले लिखेंगे x का नियम, पहले x आता है तो x को लिखेंगे, तो x1/2, ठीक है। बाई बाद में आता तो बाई को बाद में लिखेंगे। फिर x1 गुने बाई 1 तो क्या हो जाएगा x1/1, फिर माइनस x2 गुने बाई 2 तो माइनस x2/2 और माइनस x2 गुने बाई 1 तो माइनस x2/1। ये समझ रहे हैं? अब इसको गुणा करते हैं, प्लस में इसको रखेंगे। 1/2 तो बाहर निकल चुका है, इसमें बचा है ये बाई 1 प्लस बाई 3 और गुणे x3 माइनस x1, इसको भी गुणा करते हैं। तो बाई 1 गुणे x3 क्या हो जाएगा x3/1, ठीक। और प्लस में x3 गुणे बाई 3 तो क्या हो जाएगा x3/3, है ना। और माइनस में x1 गुने बाई 1 तो क्या हो जाएगा x1/1, समझ रहे? और उसके बाद क्या हो जाएगा x1 गुने बाई 3, है ना। तो माइनस, ये माइनस में है तो माइनस x1/3। ये आगे गुणा करके इन दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABPQ समलंब और AQRC का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये निकल के आ गया। अब BPRC का क्षेत्रफल यहाँ पे भरते हैं वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 तो बाहर निकल चुके हैं तो इसको माइनस में अलग रखते हैं, फिर इसमें शामिल हम करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 तो बाहर निकल चुका है, बचा बाई 2 गुने बाई 3, बाई 2 प्लस बाई 3 गुणे x3 माइनस x2 तो गुणा करते हैं। ये बाई 2 गुने x3 क्या आ जाएगा x3/2 और x3 गुने बाई 3 तो प्लस x3/3, समझ रहे हैं। और माइनस x2 और गुने बाई 2 तो माइनस क्या हो जाएगा x2/2 और माइनस x2 प्लस बाई 3 गुणा करना है तो माइनस x2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकल चुका है। अब आइए एक स्टेप और आगे लिखते हैं हम। यहाँ पे 1/2 आगे में है तो x1/2, ठीक है, प्लस x1/1 माइनस x2/2, ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस x2/1 और प्लस x3/1, ठीक है, यहाँ लिखे हम प्लस x3/3 और माइनस x1/1 और माइनस x1/3। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस इस सब पदों में गुणा करके हम लिख देते हैं एक ही साथ वैल्यू। माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x3/2, ठीक है, माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस x3/3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा x2/2 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2/3, ठीक है। ये सारा वैल्यू को हम एक साथ लिख चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा पद हमारा कट रहा है। तो पहला तो x1/1 कट रहा है, समझ रहे हैं, और दूसरा ये प्लस में था ये माइनस में इसलिए कट गया। दूसरा x2/2 भी कट रहा है, ये माइनस में है, यहाँ पे ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। और तीसरा कौन सा पद कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये x3/3 कट रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हुए चलेंगे और कुछ इस तरह से लेंगे कॉमन कि x1 को पहले रखते थे, ठीक है, x1 को कॉमन में पहले निकालते हैं, फिर x2 को कॉमन में दूसरे बार में निकालेंगे, फिर तीसरे बार में x3 को कॉमन में निकालेंगे। तो इस तरह से लेते हैं। x1 वाला पद एक ये है ना, और कहाँ पे है ध्यान से देखिएगा जरा, x1 वाला एक पद ये है, समझ रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं, आगे में 1/2 है, 1/2 को लिखेंगे, ठीक। x1 यदि हम इन दोनों पदों में से कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा बाई 3 बच जाएगा, माइनस में जो की है। तो x1 कॉमन लेने के बाद यहाँ से बाई 2 बचा और यहाँ से x1 कॉमन लेने के बाद माइनस बाई 3 बच गया, समझ रहे हैं। बीच में अब देखते हैं दूसरा बार में x2 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। x2 कहाँ पे है, x2 एक पद ये है, x2 वाला एक पद ये है, इन दोनों को देख पा रहे होंगे आप लोग, ये दोनों पद है, ठीक है, एक पद ये है और एक ये है। तो यहाँ से यदि हम x2 कॉमन लेते, ये प्लस में है तो इसको आगे रख लेते हैं, ठीक है, प्लस में है तो थोड़ा सूत्र जो आएगा ठीक तरीके से आएगा। x2 इससे बाहर ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच गया, पहले में बाई 3 और इससे x2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस बाई 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस बाई 1, समझ रहे हैं। फिर प्लस में और एक पद अब ये बच गया, x3 वाला ये बचा, दिख रहा है ना, एक ये पद है और एक ये बचा। तो x3 में ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, देख पा रहे हैं ये माइनस में है। तो यहाँ से x3 कॉमन ले लेंगे प्लस में, तो क्या बच जाएगा यहाँ से बाई 1 बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस में बाई 2,
ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद निकल करके आया 1/2 आई इंटू x1 आई इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 आई इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ये जो निकल के आया आपका क्या निकल के आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही हम आपको इस प्रश्न में मतलब इस वीडियो में बताना चाह रहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले सूत्र को हम किस तरह से निकालते हैं। तो ये निकल चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र को निकालना बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार हम आपको फिर से दिखला देना चाहते हैं पूरे प्रश्न को जो हल किए हम यहाँ से स्टार्टिंग में। इस तरह से बिल्कुल आराम से हल करते हुए जाना है। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर आप चला करके देखें, हमें आशा है कि आप अवश्य समझ जाएंगे। तो यहाँ के बाद हमको क्या करना है, आगे ये हल करते हुए जाना है और ये लास्ट में हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।